आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी कमाल है। कोई डांस में तो कोई सिंगिंग में धूम मचा रहा है। हमारा बचपन तो बस छत पे चढ़ के एंटीना घुमा के चिल्लाने में बीत गया। अब साफ आया क्या? 有人， आजकल माता पिता को बस दो ही चिंताएं हैं। इंटरनेट पर उनका बेटा क्या डाउनलोड कर रहा है और बेटी क्या अपलोड कर रही है। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? बोलाओ तो पानी। आजकल के लड़कों को जेब में भले ही 1 रुपया भी ना हो और साला मोबाइल पर पैटर्न ब्लॉक ऐसे लगाएंगे जैसे काले धन का सारा राज उसी में छिपा हो। 哎呦我的妈！ आजकल के बच्चे पिज्जा मिलने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं और एक हमारा एडमन था जो बचपन में जब तक सुबह सुबह चाय के साथ बासी रोटी नहीं मिलती थी तब तक जमीन पे लेटकर नागिन डांस करता था। 哎呦我的妈！ इंसान को सर्दी और बुखार भले ही एक साथ हो जाए लेकिन खांसी और दस्त एक साथ होने जैसी सजा ऊपर वाला किसी को ना दे। no 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 no! इंसान सबसे ज्यादा तब खुश होता है जब रेलवे फाटक बंद हो रहा हो और उसके पहले वो अपनी गाड़ी निकाल ले। कसम से ओलंपिक रेस जीतने वाली फीलिंग होती है। 有人， उधर मोदी जी का सूट लालाजी भाई ने 4 करोड़ 31 लाख में खरीदा और इधर घरवाली ने हमारे 3 पैंट और 2 शर्ट के बदले एक डोंगा लिया है। बेइज्जती की भी हद होती है। 哎呦我的妈！ उन्हीं लड़कियों को अपनी खूबसूरती पर घमंड है जिनके अभी तक आधार कार्ड नहीं बने। 哎呦我的妈！ टीचर, एस्केलेटर की हिंदी में परिभाषा बता। छात्र, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी। no 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 no! टीचर, चिपकली किसे कहते हैं? पप्पू, चिपकली एक गरीब मगरमच्छ है जिसको बचपन में बोर्नवीटा वाला दूध नहीं मिला जिस कारण वो कुपोषण का शिकार हो गई। 哎呦我的妈！ आज की नारी सब पर भारी। सास, मुझे जल्द ही पोता चाहिए। बहू बोली, पहले बोलना चाहिए था ना, साथ में लेकर आती। 哎呦我的妈！ बस में एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ जा रहा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से टक टक करते हुए चले। बच्चों का बाप बोला, हजरत आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा लेते तो ये शोर नहीं करेगी। बुजुर्ग बोला, अगर यही काम तूने किया होता तो इतना शोर न होता। मोजे हमेशा धोकर पहनिए, कहीं ऐसा न हो कि कामयाबी आपके कदम चुमने आए और वो वही मर जाए। 有人， पप्पू जंगल में जा रहा था तभी एक सांप ने पैर पर काट लिया। पप्पू को गुस्सा आया और टांग आगे करके बोला, ले काट ले, जितना काटना है काट ले। सांप ने फिर 3-4 बार काटा और थक कर बोला, अबे तू इंसान है या भूत? पप्पू बोला, मैं तो इंसान ही हूँ लेकिन साले मेरा यह पैर नकली है। 哎呦我的妈！ एक पति और पत्नी का झगड़ा हो रहा था। पत्नी बोली, शादी के 20 साल बाद मुझे समझ आया कि तुम कितने बेवकूफ हो। पति बोला, अरे तुम्हें तो उसी दिन समझ जाना था जब तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी। 哎呦我的妈！ सहजू, पापा जी
मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। पापा, क्यों बेटा जी? राजू बोला, पापा आज हमारे स्कूल में वजन किया गया था। पापा, तो क्या हुआ बेटा? राजू, आज वजन किया है, कल कहीं बेच दिया तो? no, 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 no. लड़का, माँ दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखों इसी दुकान से लूंगा। माँ, हरामजादे, ये पटाखों की दुकान नहीं, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का बोला, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक ढंग से पटाखे हैं। सड़क पर एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी। एक ताऊ चिल्लाकर बोला, कोई नींबू सोडा लाओ रे। एक लड़का भागकर 20 रुपए खर्च कर नींबू सोडा ले आया और उसके आते ही ताऊ ने नींबू सोडा लेकर खुद पी गया और बोला, मुझसे ऐसे हाथ से देखे नहीं जाते। 哎呦我的妈！ तूफानी बारिश में आधी रात को एक आदमी पिज्जा लेने गया। पिज्जा वाला, आप शादीशुदा हो? आदमी बोला, ऐसे तूफान में कौन सी माँ अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी? टीवी रिपोर्टर एक जख्मी से पूछा, जब बम गिरा तो क्या वो जोर से गिरा? जख्मी गुस्से में, नहीं साले, वो रेंगता हुआ मेरे पास आया और शर्मा के बोला, धूम। 哎呦我的妈！ शेरों की तरह जीते थे जब तक कमाते नहीं थे। जब कमाना शुरू किया, जिंदगी शेरों की तरह हो गई।